डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। आज बेशक देश के माहौल में नफरत घुलती जा रही हो, फासले बढ़ते जा रहे हों, लेकिन संगीत ऐसी चीज है जो न तो मजहब देखती है, न जाति, न देश, न परदेश। शहनाई के शहंशाह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते थे, देख लीजिए और गौर कर लीजिए, दुनिया है ना, कहाँ क्या हो रहा, कैसे आदमी है, गुरुबंदी है, लेकिन संगीत एक है जो सबको घेर के ले आता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जब से गए, शहनाई की दुनिया मानो उजड़ सी गई। नई पीढ़ी में इस वाद्य को लेकर खास उत्साह नहीं बचा है। अब बिरले ही कलाकार हैं जो शहनाई बजाते हुए नजर आते हैं। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए याद आते हैं पटना में दशहरे के वो उत्सव, कई रातों के वो शानदार संगीत कार्यक्रम, बेहतरीन कलाकारों को सुनने और उनके संगीत में खो जाने का वो आनंद। वक्त ने उस सुनहरे इतिहास को कहीं दफन कर दिया है। बचपन में जब पहली बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को सुना तो लगा कि शहनाई वाकई क्या चीज़ है, कितनी दमदार भी है, कितनी कोमल भी है और कितनी मधुर भी है। शायद 1974 या 75 की बात रही होगी। तब न तो बड़े ऑडिटोरियम थे, न कलाकारों के वो नखरे। एक बार उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने पटना के संगीत प्रेमियों से कहा था कि यहाँ आकर लगता है कि वाकई संगीत के कदरदान बाकी हैं। रात भर हमारा संगीत सुनने के लिए लगातार बैठना और राग भैरवी सुनने के लिए एकदम सुबह होने का इंतज़ार करना। वाकई यहाँ आकर दिल को जो सुकून मिलता है वह कम ही जगहों पर मिलता है। बिहार के ही डुमरांव में 21 मार्च 2016 को जन्मे बिस्मिल्लाह खां के लिए पटना से लगाव होना शायद इसलिए भी लाजिमी था कि वहाँ से वो अपना बचपन का रिश्ता जोड़ लेते थे और फिर जो उनकी शहनाई कमाल दिखाती थी कि सुनने वाले घंटों उसमें डूब जाते थे। शहनाई के पर्याय बन चुके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को गुजरे बेशक करीब 19 साल हो गए, लेकिन न तो शहनाई का कोई और उम्दा कलाकार उभर कर सामने आ सका और न ही शहनाई का वो रुआब अब बाकी रह गया। शादी ब्याह के दौरान तमाम शुभ अवसरों पर शहनाई का बजना एक परंपरागत और बेहद संजीदा माहौल पैदा करता था। बिस्मिल्लाह खां तब भी सबके आदर्श थे और तमाम पेशेवर शहनाई वादक उनकी ही धुनें बजाने को अपनी शान समझते थे। खासकर फिल्म गूंज उठी शहनाई के उस गीत की धुन जिसके लिए खुद खां साहब ने शहनाई बजाई थी, दिल का खिलौना है टूट गया, या फिर तेरे सुर और मेरे गीत। तमाम कार्यक्रमों में जब बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे तो सुनने वाले उनसे इस धुन की मांग ज़रूर करते थे। दरअसल बिस्मिल्लाह खां ने जिस इकलौती फिल्म में शहनाई बजाई वो यही थी, गूंज उठी शहनाई। फिल्म तो 50 के दशक के अंत में आई थी, लेकिन बिस्मिल्लाह खां जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उसकी धुनें बजाते रहे। बनारस में बेशक खां साहब ने अपना पूरा जीवन काट दिया हो, 66 लोगों के भरे पूरे परिवार के साथ उन्होंने ज़िंदगी के कई खुशनुमा पल बिताए हों, परदादा, दादा और पिता से शहनाई बजाने का हुनर विरासत में पाया हो, लेकिन उनके असली गुरु बने उनके मामा अली बख्श विलायती। 6 साल की उम्र में वो बनारस आए तो फिर वहीं के होकर रह गए। मामू जान विश्वनाथ मंदिर में रोज सुबह शहनाई बजाते थे और वही परंपरा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने आखिरी दम तक निभाई। सरकार ने उनके हुनर की कद्र भी की, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा। देश विदेश में खां साहब शहनाई के पर्याय बन गए और इस वाद्य को दुनिया भर में पहचान दिलाई। शहनाई आज कहाँ है, शहनाई को नई पीढ़ी कितना अपना रही है, कितना सीख रही है, और तकनीकी बदलाव के इस दौर में क्या शहनाई भी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है या इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड का हिस्सा बनकर रह गई है, यह जानने समझने की फुर्सत आज भला किसको है। डीबी लाइव रेडियो के लिए मैं अतुल सिन्हा। डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।